नमस्कार दोस्तों, एग्जिट पोल आ चुके हैं। तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम अखबार, हिंदी प्रिंट मीडिया, इंग्लिश प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल और जितना भी मीडिया का माध्यम हो सकता है, सोशल मीडिया, सभी पर प्रचारित हो चुका है कि एग्जिट पोल ने इस बार फिर मोदी सरकार बना दी है। एग्जिट पोल एक एग्जिट पोल होता है, वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता। तो एग्जिट पोल से जो संतुष्ट हैं वो मान सकते हैं कि ये सही है, और एग्जिट पोल से जो संतुष्ट नहीं है वो 4 जून का इंतजार भी कर सकते हैं। उनके सामने एक विकल्प ये खुला हुआ है। लेकिन एग्जिट पोल चूंकि हमेशा चुनाव से के बाद आते रहे हैं, और एग्जिट पोल में इस बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया न्यूज़ और एनडीटीवी इंडिया, रिपब्लिक भारत, और हिंदी की अगर हम बात करें तो अमर उजाला, भास्कर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, सभी अखबारों ने वही एग्जिट पोल आज प्रकाशित किए हैं जो कल शाम एग्जिट पोल की सर्वे एजेंसी जो होती हैं, जो एजेंसी इन काम को करती है, उन्होंने दिखाए हैं और चैनलों पर वो प्रसारित किए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार थोड़ी एक रूपता सारे एग्जिट पोल में देखने को मिल रही है। उसकी वजह क्या होगी ये तो साइंटिफिक तरीके से नहीं कहा जा सकता कि सभी एग्जिट पोल एक ही जैसे दिख रहे हैं, यानी 350 और 400 के बीच में एनडीए की सीटें दिखा रहे हैं। किसी भी एग्जिट पोल ने, एक आध को अगर छोड़ दें, किसी भी एग्जिट पोल ने बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की या उसके गठबंधन की नहीं दिखाई है। अब ये देखना होगा कि विश्लेषण की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतना सोशल मीडिया पर इतना खिलाफ माहौल था, इतना ग्राउंड पर भी जाकर देखकर लगता था, लोगों के बयान आते थे, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, महंगाई है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इतने सारे मुद्दे थे सोशल मीडिया पर जो वायरल होते थे, प्रचारित होते थे। तो अगर एग्जिट पोल सही हैं तो मुझे लगता है कि वो मुद्दे सब निरर्थक साबित हो गए हैं। तो अब जो है इस समय सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की बन गई है। एग्जिट पोल के अनुसार ये एक अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अभी तीसरी बार इसी पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो भी प्रचंड बहुमत से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तीसरा टेन्योर होगा। तो 2014 में जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें 2019 में आई, और अगर एग्जिट पोल की हम मानते हैं तो 2019 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2024 में आने जा रही हैं। इसकी खास वजह क्या रही? देखिए, एग्जिट पोल में सभी दिखाया गया। उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी ऊपर नीचे की स्थिति बताई गई, 62 से 67 के बीच में, कोई 60 से 65 के बीच में दिखा रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं एवरेज की वो एक ही जैसा है, तो औसत उसका पिछले 2019 जैसा ही रहता है। उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार भी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। दिल्ली की सीटें यानी 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहा है, 0 से 1 सीट गठबंधन की दिखा रहा है, तो वहाँ एक आध सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में भी कुछ ने 15 से 16 सीटें भाजपा की दिखाई हैं, कुछ एजेंसी और चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी की सीटें 21 से 22 दिखाई हैं। यानी कोई विपक्ष को वहाँ 3 से 4 सीट दे रहा है, कोई 5 से 7 सीट दे रहा है, यानी थोड़ा बहुत नुकसान वहाँ पर हो रहा है। बिहार में भी स्थिति वैसी ही है। बिहार में पिछली बार 39 सीटें गठबंधन की थी, तो इस बार जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और कांग्रेस उनका गठबंधन था, एक आध छोटी मोटी पार्टी और थी, तो वहाँ थोड़ा सा डेंट होता दिख रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से उम्मीद लोगों ने की थी कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, उस तरह का नुकसान हो नहीं पाया। यानी आधे से भी ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी जा रही है वहाँ पर, और उनके सहयोगी अलग सीटें ला रहे हैं, जैसा एग्जिट पोल में बताया गया है। बंगाल में एक गजब खेला हुआ है। बंगाल में 27 से 29 या 30 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, और जो ममता बनर्जी जो वहाँ सत्तारूढ़ दल है वो 10 से 11 सीटें हैं उसकी आ रही है, 1 से 3 सीटें कांग्रेस की बताई गई है। ये एक एवरेज हैं सभी, चाहे माई एक्सिस इंडिया का हो, चाहे चाणक्य का हो, और चाहे सी वोटर का हो, तो जब सभी ने इसी तरह की सारी चीज़ें दी है। इसके बाद अगर हम उड़ीसा आते हैं तो उड़ीसा में क्लीन स्वीप करती भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और यहाँ पर बीजू जनता दल पिछले 20 साल से राज कर रही है। नवीन पटनायक यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इतना होने के बाद भी अगर वहाँ भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है, तो उनके साथ साथ जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके नतीजों पर भी फर्क पड़ना लाजमी है। आंध्र की आंधी तो बिल्कुल एकदम पूरा एनडीए गठबंधन के पक्ष में आ गई, और विपक्ष के पूरे पैर उखड़ गए। तेलंगाना का हाल भी वही है, आसाम का हाल भी वही है, और केरला में 1 से 2 सीट जरूर दिख रही हैं। कर्नाटक में लेकिन वो एक वीडियो और यौन शोषण वाला वीडियो का जो हासन सीट से प्रज्वल रमन्ना थे, जो देवगौड़ा के पौत्र थे, उनका वीडियो आने के बाद भी 14 लोकसभा सीटें बची हुई थी। लेकिन वहाँ तो
पूरी की पूरी सीटें, 1 2 3 सीटें छोड़ करके पूरी सीटें भाजपा को जाती हुई बताई गई है। ये एक ज़बरदस्त एग्जिट पोल है जो ये बताता है कि मोदी का अंडरकरंट चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल है, अनुमान है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 4 जून तक रुकना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में कुछ नुकसान दिखाया गया, सी वोटर ने भी नुकसान दिखाया है, और जो आज तक के साथ जो माई एक्सिस इंडिया जो सर्वे कर रही हैं उन्होंने भी दिखाया। जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं उन्होंने हरियाणा में 40 से 50% का नुकसान दिखाया। वहाँ पर 10 सीटें हैं। पंजाब में अकेली लड़ी है भारतीय जनता पार्टी इस बार, तो पंजाब में 2 से 3 सीट उनकी बता रहे हैं। पिछली बार 1 सीट थी, अगर 2 से 3 सीट आती हैं तो फिर उनको बड़ा फायदा हो सकता है। चंडीगढ़ की सीट भी लूज करती हुई बताई गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हिमाचल में किसी ने 3-1 बताया है, यानी 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस, और किसी ने चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। कुल मिलाकर ये जो एक पूरा सीन क्रिएट हुआ है, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और केरल और ये जो जितने भी दक्षिण के राज्य थे, भारतीय जनता पार्टी का इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार पूरी तरह से खुल गया है। कर्नाटक में बम्पर सीटें एग्जिट पोल में बताइए, आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में उतना नुकसान नहीं था, बड़ी बम्पर सीटें आ रही हैं, तमिलनाडु में भी 2 से 3, 4 से 5 सीटें आ रही हैं। तो दक्षिण का द्वार खुलने के बाद जो उत्तर के राज्यों में जो थोड़ा थोड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, तो उसकी भरपाई दक्षिण ने कर दी है। यानी अब उत्तर और दक्षिण का फासला बिल्कुल एकदम मिट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूरे राष्ट्रव्यापी नेता बनकर एग्जिट पोल के अनुसार उभरे हैं। अगर उत्तर को वैसे भी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जो सीटें बम्पर दिख रही हैं एग्जिट पोल में, उससे लग रहा है कि अब वो राष्ट्रव्यापी नेता हो गए हैं और उनके लिए दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस जरूर आगे बढ़ती दिख रही है। गोवा है, जैसे पहले जैसा एक भाजपा एक कांग्रेस थी उसी तरह से आ रही है, और कुछ छोटे छोटे राज्यों में कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ रही है, लेकिन उतना भी आगे नहीं बढ़ रही है कि वो सरकार बना ले। लेकिन फिलहाल अगर किसी को इन एग्जिट पोल पर भरोसा करना है तो कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, और अगर कोई इनसे इत्तेफाक नहीं रखता तो एग्जिट पोल के बाद जो एग्जिट पोल यानी असली मतदान जो हुआ था उसकी जो मतगणना होनी है 4 जून को होनी है, तो 4 जून की प्रतीक्षा कर सकता है। लेकिन एग्जिट पोल ने बता दिया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।